आज के हमारे इस चैप्टर का नाम है धरती को महकाएं। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात की गई है। ठीक है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता रहता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करते रहना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है। जैसे फूलों से हमें खुशबू मिलती है और वो अन्य दूसरे काम में भी आते हैं, पूजा के काम में आते हैं। फूलों का कलर बहुत सुंदर होता है जो हमारी आँखों को अच्छे लगते हैं। फिर सूरज से हमें गर्मी मिलती है, रोशनी मिलती है। दीपक से भी हमें रोशनी मिलती है। उसी तरह ऐसे इन लोगों से हमें शिक्षा लेके मतलब क्या करना चाहिए, हमें भी अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। वही बात इस कविता में भी बताई गई है। ठीक है। अब आगे ये कविता मैं आपको सुना रही हूँ और इसके जो थोड़ा सा अर्थ है वो भी आपको बताऊंगी, है ना। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती हैं। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती हैं। ठीक है। मतलब बगिया के फूलों को देखो, मतलब हम बगीचे में जो फूल लगे होते हैं उनको हम देखें और ये देखो कैसे वे खुश रहते हैं, हमेशा हंसते हुए रहते हैं। चाहे आंधी आए, जोर से आंधी आए, या पानी भी जोर से बरसे, बारिश जोर से बरसे, या फिर गर्मी तेज धूप हो, फिर भी वे क्या है, हंसते रहते हैं, है ना। फूल हमेशा हंसते ही रहते हैं। चाहे बारिश आए, तूफान आए या गर्मी पड़े, फिर भी सबको हंस हंस सहते हैं, सबको हंसते हुए सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती हैं। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती हैं। देखो अब फिर बाद में ये सूरज के लिए कहा गया है कि सूरज की किरणों को देखो जो रोज धरती पर आती है ना। रोज सुबह सूर्य उदय होता है और रोज आता है, फिर वो क्या करता है, अंधकार को भगा देता है और सारे जग को चमकता हुआ बना देता है ना। सूरज की रोशनी से अंधकार भाग जाता है ना। ठीक है। अब आगे है, दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। अब यहाँ पर ये दीपक है, यहाँ पर दीपक आपको दिखाई दे रहा है। तो दीपक क्या करता है, वह जलता है, फिर भी जलकर क्या करता है, लोगों को उजाला देता है, अपने मन को जलाता है और जल जल कर भी वह दूसरों को रोशनी देता है। मतलब उसके जलने पर भी रोशनी उत्पन्न होती है। ठीक है। फिर आगे है, आओ हम भी इसको ऐसे बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। फिर आगे ये बोला है कि जैसे दीपक, फूल, सूरज, ये सब जो अच्छे अच्छे काम करके धरती को रोशन कर रहे हैं, जगमगा रहे हैं, वैसे ही हमें भी अपने अच्छे अच्छे कामों के द्वारा धरती को महकाना चाहिए, है ना। फिर आगे अब ये कविता इतनी प्यारी सी है, इसको एक बार आप फिर से पढ़ो अपने खुद से और फिर बाद में इसका अर्थ जैसे मैंने समझाया वैसे समझो। और ये अभी आगे देखो, ये शब्दार्थ दिए। धरती माने भूमि, ठीक है। अंधकार माने अंधेरा, दीपक माने दीप, हरदम माने हमेशा, महक माने सुगंध, रोशन माने उजाला, ठीक है। अंतर माने हृदय, है ना। अंतर माने हृदय या दिल से जो अंदर हम बात सोचते समझते हैं वो अंतर माने अंदर, ठीक है। अब ये जो है क्वेश्चन आंसर थोड़े से दिए हैं, ये एक्सरसाइज है इसकी। इसमें दिया है अंदाज अपना अपना, मतलब ये जो पंक्तियां हैं इसको फिर फुल पूरा लिखना है। ये थोड़ा छोटा लिखा है। यदि सूरज न निकलता तो ये जो छोटे बच्चों के मन में ये विचार आता है ना कि ऐसा होता तो क्या होता। आप बार बार एक प्रश्न करते हो ना सभी से, वैसे ही यहाँ पर दिया है। यदि अगर सूरज नहीं निकलता तो, यदि बगीचे में पेड़ चलते रहते तो, यदि दीपक बोलता तो क्या होता, यदि पेड़ पौधे न होते तो क्या होता। तो ये जो पंक्तियां हैं इनको हमें बाद में लिखना है, ठीक है। अब ये है प्रश्नों के उत्तर। आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। आपने फूल तो जानते ही है ना, कितने प्यारे प्यारे फूल होते हैं। तो वो आसपास आपके फूल दिखाई देते होंगे। तो कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं, प्रकृति से हमें क्या क्या
से मिलता है, ठीक है। फिर ये जोड़ मिलाइए, जोड़ मिलाइए माने मैचिंग करना है। अब यहाँ पर दिया है फूल, सूरज, दीपक, मानव। तो फूल के साथ क्या मैच हो रहा है यहाँ पर? फूल क्या करता है? खुशबू देता है ना। फूल क्या करता है? खुशबू देता है। फिर सूरज, सूरज क्या करता है? उजाला भी देता है, गर्मी देता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? गर्मी देता है, ठीक है। फिर दीपक, दीपक क्या करता है? अंधेरा हरता है ना। जब दीपक जलता है तो अंधेरा भाग जाता है ना, तो वैसे ही अंधेरा हरना। मानव क्या करता है? मानव माने मनुष्य, मनुष्य क्या करता है? अच्छे अच्छे काम करता है, ठीक है। अब ये दिया है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक है। रवि माने सूरज होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सूरज पूर्व दिशा से उगता है, ठीक है। फिर भूमि माने धरा, धरती, धरती पर बहुत सारे, धरती पर सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, है ना। वृक्ष और धरती पर बहुत सारे वृक्ष उग रहे हैं, ऐसे करके हम यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। फिर मानव, मानव माने मनुष्य, मनुष्य को अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, ठीक है। दिया यानी दीपक, तो दीपक हमें क्या करता है? रोशनी देता है। इस तरह से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं, पर मैं आपको दूंगी, अगर आप चाहो तो वो लिख लेना, और अगर आपको अपने मन से लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे है, चित्र के आधार पर 5 या 6 वाक्य लाइनें लिखिए। तो ये आप अपने मन से लिखो तो बहुत ही अच्छा है। इसमें सादा सादा सिंपल लाइन ही लिखनी है, जैसे सूरज पूर्व दिशा से उगता है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, ये सूरजमुखी का फूल है, ऐसे करके 6-7 लाइन, 5-6 लाइन यहाँ पर लिखनी है। फिर है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। अब सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले में जो वाक्य शब्द उपयोग किए जाते हैं उपयुक्त, वो उनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर ये देखो ऑप्शन भी दिए हैं यहाँ पर पहले, कि आप, कोई, नई, गति, क्या, पानी, ये सब ये ऑप्शन दिए हैं ब्रैकेट में, उनको यहाँ पर हमें भरना है, ठीक है। सर्वनाम का मतलब होता है जैसे सीधे सीधे नाम ना लेकर उनके बदले में जो चीज़, जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, देखो तो कोई इधर ही आ रहा है यहाँ से। फिर आगे, खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। फिर है आगे, आगे क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इन ब्रैकेट में से यहाँ पर ये शब्द भरने हैं, ठीक है। ये आप बुक में ही लिखना, ये भी पंक्तियाँ आपको बुक में लिखना है। ये आपको यहाँ पर छोटा सा वाक्य बनाना है, तो ये भी आपको बुक में ही लिखना है, ठीक है। और फिर ये जोड़ी मिलाइए, ये भी आपको ये बुक में ही यहाँ पर ही करना है। बस ये जो ये वाक्य अंदाज अपना अपना, ये पंक्तियाँ वो, और ये प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक पे लिखना है, ठीक है। ये इसमें ही करना है, ये भी इसमें ही करना है, ये भी यहाँ पर ही करना है, ठीक है। इसको भी बस ये सब यहाँ पर ही करना है। फिर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये आपको नोटबुक पर लिखना है। और ये जो है फूलों की पंखुड़ी दिख रही है आपको, इसको मैं बता देती हूँ। इसमें देखो जैसे ये करके दिया है। अब ये चांद, चांद से क्या क्या मिलता है? चांदनी मिलती है, किरणें होती हैं, आनंद मिलता है, चांद उगता है तो शीतलता मिलती है, ठीक है। ऐसे ये देखो, जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर सामने आ जाती है, जरा सोचें तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं, ठीक है। जैसे सूरज को देख के हमें क्या क्या समझ में आता है कि सूरज रोशनी देता है, गर्मी देता है, वैसे ही, है ना। अब आगे है, उदाहरण के तौर पर घर, घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते हैं, ठीक है। लेते ही पंक्तियों के लिखे भाव सामने आने लगते हैं। आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंक्तियों में लिखिए। वो शब्द, दूसरे शब्द उससे रिलेटेड ही, उससे संबंधित ही हम यहाँ पर दूसरे शब्द लिखने हैं, ठीक है। वैसे अब ये धरती है, तो धरती पे क्या क्या होता है? प्राणी होते हैं, सागर, समुद्र, जंगल, पर्वत, है ना, पेड़ पौधे, ये भी पेड़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जंगल में ही ये पेड़ पौधे भी आ गए, जंगल लिख दिया है तो, ठीक है। फिर है वृक्ष, वृक्ष में क्या क्या होता है? डाल होती है, तना, फूल, पत्तियाँ, फल, फूल नहीं लिखते तो फल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से आपको ये बुक में ही करना है ना। बाकी फिर है समान प्रास वाले शब्द पढ़िए, ये नहीं करना है। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे वचन परिवर्तन मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाना। जैसे लड़का दिया है तो यहाँ पर क्या करना है? लड़के। पंखा दिया है तो पंखे। आँख तो आँखें। किताब तो किताबें। पौधा
पौधा एक हुआ, पौधे माने ज़्यादा, पेंसिल माने एक और पेंसिल माने ज़्यादा। फिर ये आपको नोटबुक पर लिखना है, ठीक है। ये वचन परिवर्तन करने वाला, ये आपको नोटबुक पे लिखना पड़ेगा। फिर आगे है काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। भावार्थ माने इसका अर्थ, जैसे मैंने आपको अभी कविता पढ़ी और सुनाई ना, उसी तरह से आपको इसका अर्थ नोटबुक पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं, ठीक है। आप खुद कोशिश करो इसको लिखने की, बाकी तो बाद में मैं आपको ये सब दूंगी ही, फिर भी आप अपने मन से लिखो तो ज़्यादा अच्छा ही है। दिए गए संकेतों के संबंध में जानकारी प्राप्त कीजिए। यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पिक्चर देख के हमें अपने आप ही पता चलता है कि ये पाठशाला का की उसको संकेत कर रहा है। फिर ये चिकित्सा प्लस का निशान जो है वो चिकित्सा का बताता है। ये पेट्रोल पंप का चिन्ह है, ये सार्वजनिक टेलीफोन का, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये सब आपको ये नोटबुक पर भी लिखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आंसर और ये सब मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूँगी, ठीक है।